हेलो, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप। तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने जो सीरीज स्टार्ट करी थी उसमें पहले हमने क्या किया, इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, बिहार बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स के सारे ऑब्जेक्टिव हमने कर लिए। अब हम हिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव करते हैं। ठीक है, आपको बता दें, हम जितने भी पढ़ा रहे हैं ये बोर्ड के हिसाब से हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, हम जो भी क्वेश्चंस कंपाइल कर पा रहे हैं, जहाँ जहाँ से भी कर पाए कंपाइल कर पा रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा योगदान है। एक क्या बोलते हैं वो, एक वेबसाइट है, साइट है उनका, शायद हाई टारगेट करके। अगर आप जाना चाहते हो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। कुछ क्वेश्चंस उनके हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे खुद के हैं, ऐसे ऐसे करके हमने क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन जाके देखने हैं तो वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बस सॉल्यूशन बताएंगे, आप उसे बस प्यार से देखना और अब याद करते चलना। ठीक है, क्योंकि अब आपकी अंतिम दौर है। हर एक चैप्टर की हम बारी बारी से आपको ऑब्जेक्टिव सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे हम करवाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है इटली। क्वेश्चन लिखा है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी अमेरिका। तो हम बता दें आपको, ये आते हैं यूरोप के अंदर आते हैं। कहाँ आते हैं? यूरोप के अंदर आते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप, इटली और जर्मनी वर्तमान में कहाँ आते हैं? यूरोप के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? वियना कांग्रेस द्वारा जो है ना, वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में दोबारा से बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो बुर्बो वंश की गई थी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिख रखा है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया और डाइट। ठीक है, पहले आप आंसर देंगे, ठीक है, फिर हम बताते हैं आपको। ठीक है, हम बता दें आपको, इसकी जो सेना का था वो कौन सा सेना था? कार्बोनरी। संगठन का नाम क्या था? मेजनी संगठन का नाम था कार्बोनरी। ठीक है, याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से था। मेरे साथ साथ आप याद करेंगे। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो आप याद रखेंगे, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। ठीक है, आगे बढ़ते। अगले क्वेश्चन 5 में क्या है? अगले क्वेश्चन में, काउंट काबूर को विक्टर इमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ठीक है, ऑप्शन ए है सेनापति, बी है फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। आपको बता दें, ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, गेरीवाल्डी पैसे से क्या था? सिपाही था, किसान था, जमींदार था और नाविक था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन करवा रहे हो हम, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम टू सेम आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बस आप इसे अच्छे से करना। ठीक है, जिन किसी भी स्टूडेंट को अगर हमारी नोट्स चाहिए, अगर जो भी हमने ये पीडीएफ लिखी है, जहाँ से हमने क्वेश्चन सब कंपाइल करे हैं, कुछ खुद का क्वेश्चन डाले हैं, जहाँ जहाँ से बुक से, यहाँ से वहाँ से, अगर आपको ये सारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दें। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर लास्ट में हम आपको बता देंगे। ठीक है, और सारी वीडियो में हमने बता रखी है, वहाँ आप हमें मैसेज करें और मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूँगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चंस क्या है? 7 नंबर, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन का निर्माण किसने किया था? ठीक है, लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन द्वितीय और बिस्मार्क। बता दो, ये कौन किए थे? ये किए थे नेपोलियन बोनापार्ट। कौन किए थे? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते। लिखा है, जालबेरिन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी, विद्वानों की संस्था थी, पादरी एवं सामंतों की? तो हम आपको बता दें, ये व्यापारियों की संस्था थी। किसकी थी? व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे हैं,
एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजी ने किया, हिटलर ने किया, बिस्मार्क ने किया और विलियम फर्स्ट ने किया। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद करेंगे, ठीक है। आगे है 10 नंबर क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864, 1866, 1870, 1871। तो हम बता दें आपको 1871 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी। आप हमारे साथ साथ याद करते चलेंगे, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820, 1821, 1822, 1823। 1821 ईस्वी में हुई थी। आप याद करेंगे कि क्या याद करेंगे? 1821 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे लिखा है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में और इंग्लैंड में। तुम बता दें कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। अब हम आगे बढ़ते, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? 1835, 1832, 1842 और 1830 ईस्वी में। तो बता दें 1832 में घोषित किया गया था। यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? 1832 में किया गया, ठीक है, स्वतंत्र कर दिया गया, ठीक है। आगे, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? ठीक है, संगठन कब बना था, मतलब ये डेट पूछ रहा है आपसे। तो लिखा 1832, 1815, 1810 और 1831 ईस्वी में। तो 1810 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1810 ईस्वी में कार्बोनरी संगठन हुआ था, जो व्यापारियों का संगठन था। वो व्यापारी की लाभ की भलाई के बारे में सोचते थे, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1828, 1829, 1830 और 1831। कब हुई थी? 1829 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1829 ईस्वी में हुई थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि जो है वो किन दो देशों के बीच हुई थी? तुर्की और रूस के बीच हुई थी, ठीक है। किन दोनों देश के बीच हुई थी? तुर्की और रूस के बीच हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। आगे है, सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? फ्रांस और प्रशा। किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रशा के बीच हुआ था, ठीक है। फ्रांस और प्रशा के बीच हुआ था। याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ठीक है। आपके बोर्ड के एग्जाम में सीधे मिलेंगे यही से, ठीक है, इसीलिए आप अच्छे से करना। आगे बढ़ते, आगे क्वेश्चन लिखा है, आगे क्वेश्चन है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड जो विद्रोह किया था उसे किसने कुचल दिया, मतलब किसने दबा दिया? रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रिया ने, फ्रांस ने। याद रखेंगे, रूस ने दबा दिया था। किसने दबा दिया था? रूस ने दबा दिया था। आगे बढ़ते, 19 नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन हैं, सन 1830, सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1827 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक है, सेडान, सेडवा, साइडॉन और फ्रैंकफर्ट। कहाँ हुआ था? सेडॉन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडॉन में हुआ था, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का और इंग्लैंड का। किसका रहा? यूनान का। किसका रहा? यूनान का, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे लिखा है, युवा इटली संस्था का विकास किया। किसने किया था युवा इटली का? मेजनी ने, कॉन्ट कावुर ने, गिरिवाल्टी ने, बिस्मार्क ने। तो बता दें हम आपको, किसने किया था? मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन से, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था? क्या था? कूटनीतिज्ञ था। याद रखें, क्या था? कूटनीतिज्ञ था, ठीक है। आगे हम बढ़ते, 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है, सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय, कॉन्ट काबूर, विक्टर एमुनुअल, विलियम प्रथम। कौन था? अब जवाब देंगे, ठीक है।
विक्टर एमुनुअल था। कौन था? विक्टर एमुनुअल था। ठीक है, पहले वीडियो पॉज करके पहले जवाब आप दें, उसके बाद हमारा जवाब सॉल्यूशन देखें। ठीक है, आगे बढ़ते। आगे लिखा है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? लॉर्ड वायरन हुए थे, कासूत हुए थे, फ्रांसिस डिक हुए थे, विलियम प्रथम हुए थे। ठीक है, कौन हुए थे? हुए थे लॉर्ड वायरन हुए थे। कौन हुए थे? लॉर्ड वायरन। लॉर्ड वायरन हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते। आगे लिखा है जाल्वे राइन की संस्था किस राज्य ने की? किस राज्य में की थी? जाल्वे राइन की संस्था किस राज्य में स्थापित की गई थी? ठीक है, जाल्वे राइन की संस्था कहाँ बनी थी? मतलब प्रशा, ऑस्ट्रिया, सार्डिनिया, फ्रांस। प्रशा में बनी थी। कहाँ बनी थी? प्रशा में बनी थी। आगे बढ़ते 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा थी इतावली, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच। तो मैग्यार थी। क्या थी? मैग्यार थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की? किसकी हुई थी? तुर्की की हुई थी। किसकी हुई थी? तुर्की की हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस, रूस, इटली और जर्मनी। इटली और जर्मनी। तो बता दें हम आपको किसकी थी? फ्रांस की थी। किसकी थी? फ्रांस की थी। ठीक है, आगे बढ़ते। अगले क्वेश्चन है यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? इटली, फ्रांस, हंगरी, यूनान। हंगरी और यूनान किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। ठीक है, आज की क्लास की आखिरी क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आगे की जो भी क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, पढ़ते क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688, 1707, 1788, 1707। किस वर्ष हुआ था? 1688 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1688 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हमने किए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए। ठीक है, आज हम जो भी क्वेश्चन किए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। दो पार्ट में हम इसे कंप्लीट करेंगे। कितने पार्ट में कंप्लीट करेंगे? 2 पार्ट में हम इन्हें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। 1 to 30 क्वेश्चन हमने पार्ट फर्स्ट में किया और पार्ट सेकेंड में आगे के सारे क्वेश्चन करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है,